आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की आज मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी बरतरी साबित कर दी है। सिंध हाउस में फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये में 27 अराकीन की शिरकत। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अराकीन समेत 6 अराकीन का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ्द ने हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने कहा कि तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात तीसरे रोज़ भी जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज़ में कराए जाएं। असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज़ में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतालिक आइन में तरमीम की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को इरसाल कर दी। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज़ से बढ़ाकर 45 रोज़ करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा समेत आला सतह का वफ़द रियाद रवाना हुआ। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को 78 बरस बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, अमीर मकाम, अराकीन पार्लियामेंट और दफ्तर ख़ारजा हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली। कराची में भी नासिर शाह ने रैली की क़यादत की। कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ नारे। मकबूजा कश्मीर के शहदा के लिए मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। मौशी माहिरीन के मुताबिक हालिया बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के बायस शरह सूद में तब्दीली का इम्कान कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना होगा। हथियार डालने का मतलब ये नहीं कि मुआफ़ी मिल गई। मुकम्मल अमन व अमान तो कायम नहीं हुआ, लेकिन हालात बेहतर ज़रूर हुए। सब मिलकर ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची में फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर वज़ीर दाखिला सिंध और IG पुलिस ने इस्तकबाल किया। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने घर घर जाकर मुतासिरीन की दाद रसी की। सैलाब के बाद सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फौरी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। पंजाब जैसी गुड गवर्नेंस की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से भी गौर किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मिनी बजट के दावे बेबुनियाद साबित हुए। मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। महंगाई में नुमायां कमी हुई। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। मईशत को आगे लेकर चलेंगे। बरामदात बढ़ाएंगे। IT को एक्सपोर्ट का मरकज बनाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को अहम किरदार अदा करना होगा। आइंदा माह PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त मिलेगी। भारत से मुज़र सेहत हवाओं की आमद। आलूदगी में खतरनाक इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स
200 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद की हवा लाहौर से भी ज्यादा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। लाहौर में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पहली बार एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। किसी को शहरियों के जीने के हक से खेलने नहीं देंगे। नई काबीना की तश्कील तक खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों, पोस्टिंग और तबादलों पर पाबंदी आयद। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को हिदायत जारी। हंगामी नौयत की तकर्रियाँ या तबादले वजीर आला की मंजूरी से किए जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का गंदुम की तरसील पर पाबंदी हटाने के लिए वजीर आजम को खत। कहा, गंदुम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद पाबंदी पर तशवीश है। पाबंदी के बायस गंदुम की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम गंदुम की तरसील से मुतालिक गैर आइनी पाबंदी खत्म करने की हिदायत दें। पेशावर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। 20 किलो वाला आटे का थैला 50 से 100 रुपए तक महंगा। मिक्स आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत 2500 से बढ़कर 2600 रुपए हो गई। फाइन आटे का 20 किलो थैला 2700 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। फी तोला सोना 3,300 रुपए सस्ता। कीमत 4,30,362 रुपए हो गई। पंजाब हुकूमत की तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में तरमीम की जाएगी। तिजारती इमलाक के किरायों को टैक्स दायरे में लाने की तजवीज़ शामिल की जाएगी। टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और दीगर सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हद मुकर्रर की जा सकेगी। मुजाविजा तरामीम की पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद लागू करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड की आवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। दुनिया को अमन और हम आहंगी की राह पर चलना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। अमन की कोशिशों ने मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पैदा किया। सदर ट्रंप की काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी क़यादत का पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानी और सलाहियतों को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया को भारत के मुजालिम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, भारत के जुल्म जबर ने वादी कश्मीर को कैद खाने में बदल दिया। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। 9 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास बेंच में शामिल। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स बंद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में 2 नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें G9 से फैजाबाद और खन्ना पुल से नीलौर तक चलाई जाएंगी। 0 पॉइंट डिपो का बेशतर काम मुकम्मल कर लिया गया। जल्द चार्जिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा। रवा माह 743 केसेस सामने आए।
एक रुकन सूबाई असेंबली भी डेंगू में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहर की 22 यूनियन कमेटियों में स्प्रे नहीं किया गया, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी। भारतीय वजीर की ढिठाई। ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स से हिरासानी के वाक़े में क्रिकेटर्स को ही जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, खवातीन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना गलती थी। कांग्रेस ने वजीर के बयान को बीजेपी की सोच करार दे दिया। विमेन वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2